चाची जी, चाचा जी, पिशिमा, देखिए मैं जानती हूँ कि आप सब लोग हमसे गुस्सा है, लेकिन घर में दुर्गा पूजा रखी है हमने, पूजा होने वाली है, और ऐसे पूजा के समय में अगर आप लोग ऐसे मुंह लटका कर खड़े रहेंगे अलग, तो ये तो पाप होता है ना। और ये तो आप लोग भी मानते, आप लोग भी तो भगवान पर भरोसा रखते हैं ना। देखिए मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ कि जब तक पूजा है तब तक बस आप लोग अच्छे से एक साथ मिलकर हमारे साथ रहिए। मैं जानती हूँ आप लोग चले जाएंगे, कुछ दिन में ये घर छोड़कर जाने वाले हैं, लेकिन जितने दिन तक पूजा है उतने दिन तो आप लोग एक साथ मिलकर खुशियां मना सकते हैं ना। और हम सब तो आपके लिए कुछ कपड़े वगैरह भी लेकर आए, आप लोग पहनिएगा ना। हाँ, एक और बात जरूर कहूंगी मैं, वो ये है कि एक दिन ना आप लोग को जरूर समझ में आएगा कि हम लोगों ने ना आपके परिवार का कोई नुकसान नहीं किया, बल्कि आपके परिवार को जोड़ के रखने की हमेशा कोशिश की, ताकि सब लोग खुशी खुशी साथ मिलकर जी सके। चाचा जी, माँ आप जानती हैं आपके बेटे ने मुझे डिवोर्स देने की धमकी दी है। लेकिन एक बात कहूं, अगर वो डिवोर्स अब दे भी देना तो मुझे इस बात का कोई दुख नहीं। हाँ, अगर मुझे इस घर से निकाल दिया गया या मैं इस घर से चली गई तो शायद ज्यादा दिन तक नहीं जी पाऊंगी। मैं बड़ी मामी की बहुत इज्जत करती हूँ और मैं उनके साथ ही रहना चाहती हूँ। अगर आप कभी उनके जैसी बन पाई तो माँ मैं आपकी भी उतनी इज्जत करूंगी, उतना ही प्यार करूंगी। सच में फिलहाल मैं अपनी इन बहनों के साथ में रहना चाहती हूँ, मैं नहीं जानना चाहती। हाँ मैं जानती हूँ कि एक स्त्री के लिए पति सब कुछ है, लेकिन हाँ भी बताइए ना माँ, पति का भी तो कोई फर्ज है ना अपनी पत्नी के लिए, उसे भी तो वो निभाना चाहिए ना। या सिर्फ हम औरतें ही पिसती रहे? पति का भी तो एक धर्म है ना, जिसको निभाने की जिम्मेदारी उनकी ही है। मैंने इतने दिन ना मार सही, अपमान सहा, हमेशा ताने सुने, पर माँ अब ना मुझे डर ही नहीं लगता। मैं अब आजाद हूँ और मैं समझ गई हूँ कि इस दुनिया में ना हम जैसी औरतों की भी कोई जगह है। इसलिए माँ आप ना अपने बेटे से कह दीजिए कि अगर वो ये घर छोड़कर जाना चाहते हैं तो बेशक चले जाएं। अब मुझे वो डिवोर्स का डर नहीं दिखाएं। हाँ, अगर मेरी छोटी सी बच्ची को भी अगर यहाँ छोड़कर जाना चाहते हैं ना तो चले जाएं, मैं उसका खर्चा भी खुद उठा लूंगी। बहुत बड़ी बड़ी बातें करना सीख गई है ना। ठीक है फिर देखते, तू अपनी बेटी का खर्चा उठा, अपना खर्चा चला। जिस तरह से ये छोटी बहू गलत तरीके से पैसा कमाकर उड़ा रही है ना, देखते हैं तुम सब भी वही रास्ता अपनाती हो क्या। ये क्या कहा आपने? माँ के सामने कौन सी बात की? इतनी गंदी बात कही आपने पिशिमा। इस झूठ के लिए देखिएगा आपकी जुबान को ना लकवा मार जाएगा। खबरदार रहना। पिशी मुनि से कैसे बात कर रहे हो? जरूर करूंगी। पहले आप अपने पिशी मुनि को समझाइए कि घर की बहुओं से किस तरह बात की जाती है, फिर मैं भी ढंग से बात करूंगी। शर्म नहीं आती आपको? अपने खुद के परिवार की बहू के साथ ऐसे बात करते हुए? कितनी गंदी सोच है आपकी। छी। सबके सामने अगर साबित कर दिया ना तो तेरा भांडा अभी फूट जाएगा। अभी तो सब यहाँ है ही। खबरदार पिशिम, अगर ऐसी बात अपनी जुबान से भी निकाली। बहुत ज्यादा गलत बात कर रही हैं आप। क्यों? हम क्या घास में मुंह डालकर चलते हैं जो दिखाई नहीं देता?
देवी माँ के सामने सब अपमान कर रहे हैं तेरा, और माँ कभी अपनी बेटी का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। संभल कर रहना तुम लोग, और ये बात अच्छी तरह याद रखना, बहुत ही घटिया बात की है आपने, बहुत बड़ा अपमान किया है बहू का। अब मैं अपने बहुओं के खिलाफ एक शब्द नहीं कहने दूंगी। गलत रास्ते से पैसा कमा रही है, कहना क्या चाहती हैं आप ठाकुर जी? और ये सब कहने की हिम्मत आती कहाँ से आप में? कुछ कहना नहीं चाहती भाभी, लेकिन एक दिन साबित जरूर करूंगी। बस थोड़ा वक्त दीजिए, सबूत भी दूंगी आपको। अगर आप साबित नहीं कर पाई तो? अगर मैं साबित नहीं कर पाई ना, तो तेरी जुत्ती मेरे सर पर रखकर मैं इस घर से चली जाऊंगी। पिशी माँ, आपको मेरी जूती अपने सर पर रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप बुजुर्ग हैं, ठीक है ना? एक बात जरूर कहूंगी कि अगर आप साबित नहीं कर पाई ना, तो आपको बहुत दिक्कत होगी। आपने मेरा बहुत नुकसान किया है पिशी माँ, मैं चुप रही, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगी। इस अपमान की आपको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि अब मैं आपकी इस घटिया हरकतों पर तरस नहीं खाऊंगी, याद रहे। दीदी चलिए। दादा बजाइए। माता रानी, जो अपमान, जो अन्याय, जो झूठे इल्जाम हम पर लगे हैं ना, बस उसका समाधान कीजिए। हमें सब कुछ सामना करने की ताकत दीजिए, बस इतना ही चाहती हूँ, और कुछ भी नहीं चाहिए। बोलो दुर्गा माई की जय। चलिए, जो जो पुष्पांजलि देना चाहता है वो आगे आ जाइए। आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, ये सब पाखंड दिखाने की जरूरत नहीं। आप लोगों का मुझ पर या मेरी बहुओं पर जितना भी गुस्सा है समझ सकती हूँ। घर में पुष्पांजलि होने जा रही है, मोहल्ले की भी लोग हैं, तो आकर पुष्पांजलि चढ़ा दो। और फिर ये कैसा पाखंड है आप लोगों का? माँ दुर्गा पर किस तरह का गुस्सा, इस तरह का अपमान माँ दुर्गा का? जो कहना था कह दिया, बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी। अब दोबारा बुलाने नहीं आऊंगी। चलो चलते हैं, नहीं तो मोहल्ले वाले 10 बातें बनाएंगे कि घर में पूजा थी और हम लोगों ने पुष्पांजलि नहीं दी। अगर पुष्पांजलि देनी है ना, तो मोहल्ले की किसी पूजा में जाके पुष्पांजलि दे देंगे, यहाँ पर नहीं है। लेकिन वहां जाके तो मोहल्ले वाले और ज्यादा ताने देंगे। माँ कहाँ गई? पता नहीं कहाँ गई, कुछ बताकर भी नहीं गई। मुझे लगता है कि वो मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। हमें भी ना वहीं जाना चाहिए था, यहाँ पर और बेइज्जती नहीं करवा सकते। ये लोग तो हमारी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं, हमें इंसान ही नहीं समझते। छोटी मम्मी थोड़ा सब्र कीजिए, हमें इज्जत भी देंगे और हमें इंसान भी समझेंगे। ये जब सारे पैसे इनके खर्च हो जाएंगे ना, तो आप देखिएगा कैसे हमें इंसान भी समझते हैं और कैसे हमारे पैरों पे बिगड़ के रहेंगे। आप बस देखती जाइए। चलो चलते हैं, फिलहाल यहीं पुष्पांजलि दे देते हैं। चलिए। उल्टू चल बेटा। भड़के हुए हैं मेरे ऊपर, पुष्पांजलि नहीं देंगे। इनका बचपना और ये जाए ना मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने,
मोहल्ले वालों के ही ताने खाएंगे? मोहल्ले वाले भी तो हमारे ही घर आए हुए हैं। दीदी, ये लोग भी आ गए। मुझसे तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। कल रात में थकी आ रही जब गई कमरे में पूजा का सामान नहीं व्यस्त थी ना, तो इन्होंने धक्के मार के मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। बस मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला, घर में पूजा है, मैं चुप रही। आपने क्यों कुछ नहीं बोला? पता है यही आप लोगों की गलती है। बोलना चाहिए था ना, पूरे घर वालों को उस समय इकट्ठा करना चाहिए था। आपकी उनकी कोई संपत्ति जो जब मन किया तब हाथ उठा दिया। आप क्यों? देखा कैसे चारों ने मिलकर मंडली बना रही है, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? आनो माँ नहीं दिखाई दे रही, माँ कहाँ है? सानी कहाँ गई होंगी? मोहल्ले की पूजा में पुष्पांजलि देने गई होंगी। यहाँ आती तो शर्मिंदा महसूस नहीं करती, इसीलिए तो नहीं आई शायद। चलिए आप पुष्पांजलि शुरू करते हैं। सबको ये पुष्प और ये बेलपत्री हाथों में बांट दीजिए। चल चल पेंटा, जल्दी चल बे। श्यामल, श्यामल रुक रुक बेटा। कैसा है तू? हाँ, मैं तो तेरे घर ही जा रही थी तुझसे मिलने के लिए। वाह, पिशी को क्या हो गया आज? हम जैसे खराब लड़कों से बातें कर रही है। ऐसे पिशी, आपकी तो बेइज्जती हो रही होगी ना कि हमारे साथ आप यहाँ खड़े खड़े बातें कर रहे हैं। अरे नहीं बेटा, वो क्या है ना कि आज मुझे ना तुझसे बहुत जरूरी काम है। जरूरी काम? हमसे? वाह पिशी, हमसे काम आन पड़ा। वैसे सुना है कि आपके घर पे दुर्गा पूजा हो रही है और वो आपके घर की सारी बहुएं नेता बन गई है। और वो छोटू ने भी किसी सरपंच जैसी लड़की से शादी की है और अब वही सरपंच आपके घर में और इस पूरे मोहल्ले में पंचायत ही लगा रही है। बस ऐसे खिखी करके हंसता ही रहेगा या मेरी बात भी सुनेगा? मुझे तुझसे थोड़ी बात करनी है भाई। नहीं पिसी, आपकी बातें सुनूंगा। अरे वैसे भी हमारी सुनता कौन है? आप तो जानती ही हो, पूरे मोहल्ले में नाम बदनाम है हमारा। हम जैसे लड़के मोहल्ले की लड़कियों को छेड़ते हैं। हमारे साथ तो कोई अपनी लड़कियों को बात तक करने नहीं देता। आप तो जानती हो, ऊपर से हम जेल भी गए हैं। ये सब छोड़ना बेटा, मुझे तुझसे बात करनी है। हाँ तो बोलिए ना। अरे पिंटू, तुम जरा आगे जाओ। पीसी क्या बोल रही है, हम जरा सुन के आते हैं। ठीक है दादा। मामला क्या है पीसी? हमारा घर उजड़ रहा है। आपका घर उजड़ रहा है? वो भला कैसे? अरे मत पूछ बेटा, कहां से एक लड़की ने आकर हमारे घर को तहस नहस कर दिया है। वो छोटू की बीवी, तू तो सब जानता ही है। सब खबर तेरे कानों तक तो पहुंच ही गई हो। वो लड़की हमारे घर के सभी लोगों को अपने इशारों पर नचा रही है। सब बहुओं को भी अपनी तरफ कर लिया है और हमारी हालत तो कहने लायक ही नहीं है हमारे घर में। सुना है बड़ी माँ को भी अपनी साइड ले लिया है, अब वो भी आपका साथ नहीं दे रही है। इतनी खबरें तुम लोगों को कहाँ से मिल जाती है? हम भी मोहल्ले में रहते हैं पिशी, तो खबरों का हिसाब तो रखना पड़ता है। अब कहाँ किसकी क्या कमजोरी है, अगर ये भी हम न जाने तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा? बेटा तू कुछ कर ना। अरे आपके घर के निजी मामले में मैं क्या करूं? तू ना उस छोटी बहू को सबक सिखा। आपके घर की बहू को मैं सबक सिखाऊं? वो भला कैसे? मैं कुछ समझा नहीं। देख बेटा, तू कोई तरकीब निकाल, कैसे करेगा वो मैं नहीं जानती। तू एक काम कर, दुर्गा माँ के विसर्जन के दिन आना, सब मिलके विसर्जन के लिए जाएंगे। विसर्जन में जाने के बाद क्या होगा? मैं तो बुजुर्ग इंसान हूँ, मैं कैसे बताऊँ? जो कुछ भी करना है तुझे ही करना है। अब आपके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो भला आप ही जाने, मैं कैसे समझूं? अरे बाबा तो फिर सुन, तुम सब तो क्या खा पी कर जाते हो, बस वही सबको खिला देना। उस लड़की को पिलाना सबसे ज्यादा मिलाकर, तब जाकर वो तेरे काबू में आ जाएगी। फिर तू जो कहेगा वो लड़की वही करेगी। चाहती क्या हो आप?
सीधा सीधा बोलिए। मैं उस लड़की पर लांछन लगाकर हमारे घर से बाहर निकाल देना चाहती हूँ। अब मिलेगा उसे सबक, उसको अपनी हरकतों के लिए। पता है तुझे, उसकी वजह से हमें हमारा घर छोड़ के जाने की नौबत आ गई है। आप ये बताओ, मैं ये काम क्यों करूं? अब लोग तो मुझे ही बदनाम करेंगे ना, बोलेंगे मैं बदमाश हूँ, मैंने उसे उकसाया होगा। तो बदमाश है मान लिया चल, लेकिन अगर वो लड़की शरीफ होती तो वो तेरी बातों में क्यों आती? और भी तो औरतें होगी ना वहां पर, वो क्यों नहीं फंसी? वही क्यों फंसी? देख, तू ऐसा कर, औरों को जो खिलाएगा पिलाएगा ना उसमें कुछ मत मिला, लेकिन उस लड़की को जो खिलाएगा ना उसमें अच्छे से मिला दे। भगवान का डर तो मुझे भी है, पर क्या करूं, मजबूरी है। पहले अपनी सेवा, उसके बाद दूसरों के लिए मेवा। इतनी उम्र तक मैं यहाँ रही हूँ और भाभी कह रही है कि मैं अपने बेटे को लेकर इस घर से निकल जाऊं। बेटा, तू ना मेरे अपने बेटा जैसा है, बस तू हमें इस मुसीबत से निकाल दे। मेरा इसमें क्या फायदा है पिशी? फायदा नुकसान बाद में देखा जाएगा, पहले तू हमें इस मुसीबत से बचा। हाँ, फिर उसके बाद तू अपना फायदा खुद ही ढूंढ लेना। ऐसा है क्या? हाँ, यही है। एक बार उस लड़की की बदनामी हो जाए ना तो घर वाले भी उसे उस घर में नहीं रहने देंगे, और ना ही मोहल्ले वाले। और अगर घर की बहू की हरकत ऐसी देखेंगे ना तो कभी उसका साथ नहीं देंगे। और तो भी सबके सामने यही कह देना कि तूने अगर कुछ कहा भी तो क्या हुआ, उसे माना क्यों? वो भला कोई दूध पीती बच्ची है जो तेरी बातों में आ गई? मतलब उसका ही चरित्र खराब है। तो पीसी, तुम तो सब सोच समझ के आई हो। देख बेटा, तू हमारा सहारा बन, हमारी जान पर बनाई है। ठीक है पिशी, देखता हूँ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। वैसे आपकी छोटी बहू है बहुत सुंदर, काफी लचक है उसमें। हरी हरी शामल, ऐसी बातें बड़े बुजुर्ग के सामने करते हैं क्या? मैं तेरी माँ जैसी हूँ। ठीक है बेटा, चलती हूँ। हाँ, चलती हूँ। एक बार पूजा देखने जरूर आना। वो क्या है ना कि पहले दिन तो तेरे हाथ से कोई भांग नशा खाएगा नहीं, इसलिए थोड़ी दोस्ती तो पहले से बढ़ानी पड़ेगी ना। समझ गया पिशी, अभी चलता हूँ, आऊंगा मैं इस बीच। तू आना जरूर। हाँ, भूलेगा तो नहीं ना? नहीं। ठीक है पिशी। हाँ, अब भूला मत। अब पता चलेगा उसे मेरी पूछ पर पाव रखने का क्या नतीजा निकलता है। ऐसा डसूंगी ना कि पानी तक नहीं मांग पाएगी। बहुत उड़ रही थी ना, हमारे घर से हमें ही निकाल देगी। अब देख मैं तुझे मोहल्ले से कैसे निकालती हूँ। ऐसा बदनाम करूंगी ना कि घर तो दूर की बात है, मोहल्ले में भी कदम नहीं रख पाएगी कभी। अरे दादा, नमस्ते। कैसे? नमस्ते। आप यहाँ कैसे? वो मेरी बहू ने मुझे इतनी बार बुलाया है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। सर, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। बोलो। आप हमारे घर से एक बुजुर्ग औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर लेकर गए थे, और आपने हमारे घर में किसी भी लड़के से परमिशन लेना सही नहीं समझा। क्यों? अरे छोटू, ये क्या कह रहा है तू? मैं जो भी कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ दादा, प्लीज मुझे बोलने दीजिए। तुम क्या कह रहे हो बेटा? तुम्हारी बात का मतलब मैं समझ नहीं पाया। मैं आपसे जो भी कहूँगा बहुत ही नॉर्मल वे में कहूँगा। हमारे घर की जो बहुएं हैं वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, उनको दुनियादारी की ज्यादा समझ नहीं है, इसलिए उन्होंने शायद भावुक होकर माँ को बस तक छोड़ दिया। लेकिन आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आप कॉलेज में प्रोफेसर रह चुके हैं, बच्चों को पढ़ाते थे, तो आप एक बीमार अकेली औरत को अपने साथ तीर्थ यात्रा पर कैसे लेकर गए? अगर मेरी माँ की वहां तबीयत खराब हो जाती तो उनकी जिम्मेदारी कौन लेता? और अगर ऐसा हो जाता ना तो हम लोग आपको छोड़ते नहीं।
लेकिन मैं जितना जानता हूँ तुम्हारी माँ अपनी मर्जी से गई थी, और अगर वो अपनी इच्छा से मेरे साथ जाती है तो मुझे किसी के परमिशन की क्या जरूरत है? मैं तो नहीं कहा था उनको कि मेरे साथ जाने के लिए। वो एक आजाद औरत है और वो खुद अपने फैसले लेने के लिए काबिल है। तो मुझसे ऐसी कोई एक्सपेक्टेशन रखना तो गलत है तुम्हारे लिए। और समाज का क्या? हमारे घर की इज्जत का ख्याल नहीं आया आपको? मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं रहे और आप मेरी विधवा माँ को अपने साथ अकेले तीर्थ यात्रा पर लेकर गए और उनके साथ रुके भी वहां। आपको ये सब सही लगा? जरा सा भी बेतुका नहीं लगा? ये क्या बोल रहे हो तुम, और क्यों बोल रहे हो? हर किसी के बात पर ध्यान देना जरूरी नहीं है शुतुदा। ये मिठाई माता जी को चला दो। श्रुतु मामा को हम लोगों ने इनवाइट किया है पूजा में, और जिन लोगों का इस घर में कोई हक नहीं है उन्हें श्रुतु मामा से कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है। भले ही पोल्टू दादा के पास कोई हक ना हो आना, लेकिन मेरे पास तो है ना, उसी हक से बोल रहा हूं। नहीं है, और जब तक माँ आपको ये हक नहीं दे देती तब तक नहीं है।